Hello bachcho, let us see this question. The question says the loudness of sound from an isotropic point source at a distance of 10 meter is 20 dB. If the distance at which it is not heard is 10k in meters, then find the value of k. तो हमें इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि हमने एक आइसोट्रोपिक पॉइंट सोर्स से एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर पे हमें कितना लाउडनेस सुनाई दे रहा है 20 dB का। तो हमें एक ऐसा डिस्टेंस फाइंड आउट करना है जहाँ पर हमें कोई साउंड ना सुनाई दे और उसको इन टर्म्स ऑफ 10 में लिखना है और हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसका जो की कॉन्सेप्ट होगा वो होगा लाउडनेस। वो कितना होता है dB इज इक्वल्स टू 10 लॉग ऑफ आई बाय आई नॉट, जिसमें हमें आई नॉट की वैल्यू पता है कितनी है 10⁻⁻12 वॉट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये होगा हमारा की कॉन्सेप्ट। और दूसरा होगा वो होगा इंटेंसिटी, जो हमारा है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर होता है। ठीक है, डिस्टेंस का स्क्वायर होता है। ये दो हमारे की कॉन्सेप्ट हो गए। तो लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। देयरफॉर हमें पता है डीवी कितना है 20 इज इक्वल टू 10 लॉग ऑफ आई वन अपॉन आई नॉट। ठीक है, तो यहाँ से जीरो कैंसिल और लॉग को इधर पे लेके आ गए तो 10⁻² हो गया। तो आई अपॉन आई नॉट की जो वैल्यू है वो हो गई 10⁻² के बराबर। ठीक है, और फिर हमें आई वन की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, वो कितनी हो जाएगी 10⁻² इंटू आई नॉट। तो यहाँ से हमें आई वन की वैल्यू मिल जाएगी 10⁻⁻10 के बराबर वॉट पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से हमें आई वन की वैल्यू मिल गई। सिमिलरली हमें दूसरा क्या बोला है कि हमें लाउडनेस सुनाई नहीं देनी चाहिए। अगर सुनाई नहीं देगी तो हमारी लाउडनेस कितनी हो जाएगी जीरो के बराबर। तो अगर मैं डीबी की वैल्यू जीरो पुट करके सॉल्व करूँ तो देखते क्या आता है आंसर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 लॉग ऑफ लेटेस्ट से इसको आई टू इंटेंसिटी, ठीक है, अपॉन आई नॉट। अब इसमें क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है कि अगर हम जीरो को अगर जीरो लिखने की जगह लॉग वन लिखते तो भी चलेगा, क्योंकि उसकी वैल्यू भी क्या होती है जीरो के बराबर होती है। तो हम लिख सकते हैं कि 10 लॉग आई टू अपॉन आई नॉट इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ वन। ठीक है, ये समझा। इसके बाद क्या, हमें पता है कि यहाँ से अगर देखा जाए तो ये 10 तो हट जाएगा। ठीक है, तो यानी मैं बोल सकता हूँ आई टू इज इक्वल्स टू आई नॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10⁻⁻12 वॉट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से मुझे आई टू की वैल्यू मिल गई। तो अब मुझे फाइंड आउट क्या करना था, मुझे ऐसा डिस्टेंस फाइंड आउट करना था जिसपे मुझे लाउडनेस जीरो आ जाए। तो हम जानते हैं आई वन अपॉन आई टू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आर टू का स्क्वायर अपॉन आर वन का स्क्वायर। तो अगर हम इसमें अपनी वैल्यूज रख दे, ये हो जाएगा 10⁻⁻12 आई टू की वैल्यू, और ये हमारे हमें पता था आई वन की वैल्यू कितनी थी -10। ठीक है, ये हो जाएगा इस तरह से, ये हो जाएगा 10 अपॉन आर टू का होल स्क्वायर। इसको कैंसिल आउट कर दें, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 10⁻⁻2, ये 10⁻⁻2 हो गया, ये 10, ये हो जाएगा 10⁻² अपॉन आर का स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो यहाँ से हमें मिलेगा 10⁻⁻1 इज इक्वल टू 10 अपॉन आर टू। तो यहाँ से आर टू की वैल्यू हमें मिल जाएगी 100 के बराबर। बट हमें के टर्म्स में पूछा गया, तो हम इसको लिख सकते हैं आर टू इज इक्वल टू 10⁻², और यहाँ से हमें के की वैल्यू मिल जाए कितनी 2 के बराबर। होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।